धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर है और 100 साल की गुलामी से बगावत बेहतर है। मैं पहले अपने जो नौजवान साथी है जरा मैं उनका करेक्शन कर दूं, जो कह रहे थे कि एजुकेट एजुकेट एंड यूनाइट वर्ड इस्लाम से लिए गए हैं, बल्कि मैं बता दूं कि इस्लाम का पूरा दर्शन, क्रिश्चियन रिलीजन का पूरा दर्शन बौद्ध धर्म से लिया गया है। जब आप कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तो इसका बुद्ध का मतलब शिक्षा से, एजुकेशन से, शिक्षित बनने से। जब हम कहते हैं कि धम्मं शरणं गच्छामि, तो उसका मतलब ये है कि भाई आप संघर्ष करिए, और ऑर्गेनाइज का मतलब संघं शरणं गच्छामि से है। आजकल जो दूसरा एक प्रोग्राम वी द पीपल का चल रहा है, वो सिर्फ कहते हैं संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। उन्होंने बुद्ध की कंसेप्ट को और धम्म की कंसेप्ट को छोड़ दिया है, जो आने वाले समय में देश के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। दूसरा, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम बिना सहयोग के हम प्रोग्राम करते हैं, किसी को कोई सहयोग चंदा न दे, मैं आपको बता दूं, ये आरएसएस की पॉलिसी शुल्कास्टों को विनाश के रास्ते पे ले जा रही है। जिस प्रोग्राम में वी द पीपल के लोग प्रोग्राम करते हैं, वो सब बुद्ध विहार समाज के सहयोग से बने हैं, उनके योगदान से बने हैं। किसी ने ईंट दिए, किसी ने मेहनत दी है, किसी ने राजमिस्त्री का काम किया है। तो आप ये समझ लें कि मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि रशियन थिंकर क्रॉम्पकिन की एक बुक है, एक थीसिस है, एक वर्ल्ड फेमस लेख है, दी कोऑपरेशन एंड स्ट्रगल, सहयोग और संघर्ष। उसके अंदर बताया गया कि कोई भी संघर्ष देश के अंदर बिना सहयोग के कामयाब नहीं हो सकता। अगर कोई एमपी का चुनाव लड़ रहा है, उसे आप एक वोट ना दें तो कभी नहीं जीत सकता। 1905 में प्रोफेसर जो केमिस्ट्री के मॉडर्न फादर हैं, प्रफुल्ल चंद्र राय ने एक पुस्तक लिखी, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। उन्होंने बताया कि भारत के पतन के और गुलामी के केवल 2 ही कारण हैं। नंबर 1, भारत के अंदर वैज्ञानिक शिक्षाओं को रोकना और जातिवाद का होना। गीता और जो पुराण या वेद की शिक्षा है, उन्होंने भारत को गुलाम बना दिया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप बड़े ध्यान से बातें सुने कि 1956 में लिंच नाम के अंग्रेज ने एक बुक लिखी थी, द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, जो बाबा साहब के टाइम में ही लिखी गई थी। उसने बताया, जब मैं विभिन्न देश के विभिन्न भाग के शुल्कास्टों से मिलता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उनके एनर्जेटिक सहयोग को मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ये पेरिस की मीनार ना खड़ी कर दे। जब इनके आपसी कलह और इनकी दुश्मनी को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कहीं रोम के खंडर ना मिल जाए। मेरे साथियों, आप ये लगा लें, आप ये देख लें कि बोनापार्ट नेपोलियन कहा करता था कि अगर 100 सिंहों का सरदार एक कुत्ता होगा, तो सारे सिंह कुत्ते के भांति लड़ेंगे। अगर 100 कुत्तों का कमांडर एक सिंह होगा, तो सारे कुत्ते सिंह की मुहात लगेंगे। बुद्ध का धर्म या बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का धर्म इस देश में से गंदगी को खत्म करता है, इस देश में से गुलामी को खत्म करता है, और इस देश में वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण किया गया है, ऐसे लोगों के लिए बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। मेरे साथियों, जहां शिक्षा होने की बात है कि शिक्षित बनो, क्योंकि संघर्ष का और संगठन का मार्ग केवल शिक्षा से ही खुलता है। इसलिए पहला जो सिद्धांत है वो शिक्षित बनने का है। जब बाबा साहब के बारे में जो W.N. कुबेर ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि जब कोई गरुड़ आकाश में उड़ता है, तो वो अपने हवा के रुख की परवाह नहीं करता। मेरे साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले महान व्यक्ति थे, जिन्होंने गवर्नर जनरल लिंगो के टाइम में कहा था कि मैं अकेला विद्वान आदमी हूँ, मैं अपनी योग्यता के आधार पर मैं 500 ग्रेजुएट के बराबर हूँ, 20 में कोई भी मैं पद को प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मामला खास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने लिंकर गवर्नर साहब को कहा, जिस प्रकार किले पर खड़ा हुआ धनुधारी सैकड़ों योद्धाओं को रोक सकता है, वैसे ही अजय परमकर्मी, निर्भीक, निर्णायक, बेहतरीन हमारे लोग ऐसे ही किले पर खड़े हुए धनुधारी सेना नायक की तरह होना चाहिए, जो समाज में जुल्म को रोक सके। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जिस प्रकार हिमालय की तुलना केवल हिमालय से की जा सकती है, उसी प्रकार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना केवल बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से ही की जा सकती है। इस देश के लोगों पर जब इस देश की जनता फड़फड़ा रही थी, इस देश की सरकार डगमगा रही थी, तो इस देश में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया और इस देश को स्थिरता स्थापित की। अतः हम कह सकते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर शासन थे, प्रशासन थे और अंधकार पर मानवता की जीत के प्रतीक थे। उनसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उनसे ज्यादा नहीं हुआ। उनकी, हालांकि राहुल सान्याल ने उनके बारे में लिखा है कि उनकी वाणी वज्र से ज्यादा कठोर थी, लेकिन उनका दिल फूल से भी ज्यादा मुलायम था। और उन्होंने जो नवदीक्षित बौद्ध नाम का ग्रंथ लिखा है राहुल सान्याल जी ने, और दर्शन दिग्दर्शन ग्रंथ में लिखा है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म का स्तंभ इस भारत के अंदर गाड़ दिया है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरी बात समझिए। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात कहूंगा कि जापान के अंदर हमारे यहाँ पर 1920 में एक व्यक्ति गए, उन्होंने देखा पेड़ों की उम्र, जो पेड़ वहां लगे हुए हैं उनकी उम्र 300-400 साल है, लेकिन उनकी ऊंचाई 3 से 4 फुट ज्यादा नहीं है। तो माली से पूछा, माली ने कहा कि हम जिन पेड़ों की मूसलाधार को काट देते हैं, वो वृक्ष कभी आकाश की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि जो वृक्ष जमीन के नीचे जितनी उसकी गहरी जड़ें होती हैं, वो आकाश की उतनी ऊंचाई पे होता है। इस देश में दलितों की, शुल्काष्टों की जड़ें काट दी गई, इसलिए वो कभी क्रांति पैदा नहीं कर सके। इस देश में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले कोई भी शूद्र क्रांति पैदा नहीं कर सका, क्योंकि शिक्षा से शूद्रों को वंचित कर दिया गया। वे कहते थे, आकाश की इन बजलियों से निकलकर कोई फरिश्ता आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए नहीं आएगा। आपको अपनी गुलामी के खिलाफ, अपने जुल्म के खिलाफ खुद लड़ना पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि जर्मन ने एक बार हालैंड पर हमला किया था, तो हालैंड का तल समुद्र के तल से कुछ नीचा था। हालैंड वासियों ने कहा हम मर जाएंगे लेकिन गुलाम नहीं बनेंगे। उन्होंने समुद्र की दीवार को तोड़कर जर्मन की फौज को डुबा दिया। तो हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मेन कैंप में लिखा, और मेन कैंप का मतलब जर्मन में, इंग्लिश में माई स्ट्रगल, मेरा संघर्ष है। उसमें लिखा, अरे दुनिया में न तो संगीन इतनी खतरनाक होती है, न एटॉमिक बम होता है, जितना मनुष्य का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अगर दुनिया का कोई भी मनुष्य जो मरने के लिए एक बार तैयार हो जाए, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गुलाम नहीं बना सकती। आप गुलाम बनते हैं क्योंकि दूसरों के बनाए गए सिद्धांतों पर आप जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद में जब अंग्रेजों के टाइम में पहली बार एक व्यक्ति ने हाई स्कूल पास करा था, तो हाई स्कूल को पास करने के पूरे इलाहाबाद में उसे हाथी पे निकाला था। लेकिन बाबा साहब पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हाईएस्ट एजुकेशन केवल भारत में ली थी, नंबर 1। नंबर 2, उनके बाद में डॉक्टर के.आर. नारायण साहब ने ली थी। और के.आर. नारायण साहब कहा करते थे कि जुल्म करने वालों को सहनशील व्यक्ति के प्रकोप से डरना चाहिए। मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज जो व्यवस्था हमारा शोषण कर रही है, हम उन मंदिरों में दान देते हैं, उनका सहयोग करते हैं और उनको खुद अपने खिलाफ में दुश्मन पैदा कर रहे हैं। आज जो भी रविदास के मानने वाले हैं या कबीर के मानने वाले हैं, अगर वो किसी हिंदू मंदिर में ना जाए, तो मैं कहता हूं कि सारा जुल्म एक दिन में खत्म हो सकता है। हमारी स्त्रियां, हमारे लोग जाके मंदिर में नस्तिक होते हैं। जब तक आप 24 कैरेट के आप बिल्कुल नास्तिक नहीं बनोगे, तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को आप फॉलो नहीं कर सकते। बाइबल का एक बयान है कि गॉड क्रिएटेड द मैन इन हिज ओन होम, कि भगवान ने मनुष्य को अपनी शक्ल के अनुसार बनाया है। हिटलर का जो गुरु फ्रेडरिक नीत्शे है, जर्मन का फिलोसोफर, उसने कहा यह दुनिया का सबसे झूठा वाक्य है। वाक्य यह है कि मैन क्रिएटेड द गॉड इन हिज ओन इमेज, आदमी ने भगवान को अपनी शक्ल के अनुसार बनाया है। अफ्रीका के लोगों के होठ मोटे हैं, वो अपने भगवानों के होठ मोटे करते हैं। अंग्रेजों की आंखें नीली हैं, वो अपने भगवान की आंखें नीली करते हैं। और भारत के लोग अपने भगवानों को, देवी देवताओं को अपनी शक्ल के अनुसार बनाते हैं। और इस पर पेरियार रामस्वामी का एक बयान है कि देश के दलित जब तक हिंदू देवी और देवताओं की पूजा करते रहेंगे, इस देश में से 1000 साल बाद भी गुलामी खत्म नहीं होगी। हम इसका पोषण स्वयं कर रहे हैं।
और मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान में बौद्ध धर्म उसी प्रकार मतलब कि अंदर है जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है। जो लोग आपका भला करना चाहते हैं वो मछली को मगरमच्छ से बचा के पानी से बाहर फेंक देते हैं तो मछली की मृत्यु निश्चित होती है। आप अपनी वोट की कीमत को समझिए। भारत में से हर अत्याचार को रोकने की जिम्मेदारी बुद्धिजीवियों की है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।